SIR गरीब, कमज़ोर, दलित, अल्पसंख्यक मतदाता जो नीतीश कुमार के कुशासन के कारण यहाँ से रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं, उनके नामों को काटने की साजिश। ये लोग जान रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, हारी हुई बाजी को जीतने के लिए ये लोग वोट चुराने का काम कर रहे हैं। भारत के सभी नागरिक को अधिकार देता है कि चाहे वो जहां चाहे चुनाव लड़ ले। पार्टी को यह अधिकार देता है कि वो चाहे जिसको चाहे टिकट दे दे। लेकिन वही संविधान जनता को भी अधिकार देता है कि अगर जनता के सिर पे कोई पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी अपना निर्णय थोपती है तो जनता उस निर्णय को खारिज करती है। यह अधिकार भी उसी संविधान ने भारत के जनता को दिया है। महाराजगंज में यशवंत कुमार चमन का जनसंपर्क अभियान तेज, बाहरी बनाम स्थानीय बना चुनावी मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। सिवान जिले की महाराजगंज विधानसभा सीट पर 2025 के चुनावी समर की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे यशवंत कुमार चमन ने जनसंपर्क अभियान को तेज करते हुए चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इस बार चुनाव में बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा जोर पकड़ता दिख रहा है। यशवंत कुमार चमन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महाराजगंज की जनता अब बाहरी उम्मीदवारों से ऊब चुकी है। जिन लोगों ने यहां से जीतकर सत्ता में पहुंचने के बाद क्षेत्र की जनता को भूल गए, उन्हें अब जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने वर्तमान विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं और यही कारण है कि अब स्थानीय चेहरों को प्राथमिकता दी जा रही है। चमन ने महागठबंधन के नेतृत्व से भी अपील की कि वे जनता की भावना को समझें और टिकट वितरण में जन भावनाओं का सम्मान करें। यशवंत कुमार चमन ने चुनाव आयोग और वर्तमान सरकार पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा, पहले वोटर सरकार चुनते थे, अब सरकार खुद अपने वोटर चुन रही है। विपक्षी नामों को मतदाता सूची से हटाने की कोशिश हो रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। उनका कहना है कि इस तरह की साजिशों से न जनता डरेगी, न वे पीछे हटेंगे। उनका अभियान जनता के सहयोग से और भी तेज गति पकड़ रहा है। यशवंत कुमार चमन का जोर घर घर दस्तक अभियान और स्थानीय मुद्दों पर संवाद को प्राथमिकता देने पर है। युवा, किसान और बेरोजगारी जैसे विषयों को लेकर वे लगातार लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि यदि मौका मिला तो वे महाराजगंज की तस्वीर बदल कर रख देंगे। सर, क्या कहिएगा ये जो SIR जो अभी काफी चर्चाओं में है, उसको लेकर? SIR गरीब, कमज़ोर, दलित, अल्पसंख्यक मतदाता जो नीतीश कुमार के कुशासन के कारण यहाँ से रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं, उनके नामों को काटने की साजिश है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता तेजस्वी जी जिस ढंग से विरोध कर रहे हैं SIR के मुद्दे पे, यह मुद्दा चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ा सरदर्द साबित होने जा रहा है। जो लोग भी चुनाव आयोग के लोग ये दावा कर रहे हैं, आज हमने देखा था कि मृत लोगों का लिस्ट जारी किया गया है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो लोग मरे हुए हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मरे हैं कि उसके पहले के थे? पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर ये मरे हुए लोग 2024 के इलेक्टोरल रोल में शामिल थे तो उसका दोषी कौन है? उसका दोषी पूर्णतः चुनाव आयोग है। अगर इस इलेक्टोरल रोल में कोई घुसपैठिया है तो इलेक्टोरल रोल बनाने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, और जिस इलेक्टोरल रोल में घुसपैठिया मतदाता रहे, उस इलेक्टोरल रोल के आधार पर चुने हुए सारे प्रतिनिधियों को वापस आना चाहिए। इसलिए ये जनतंत्र का, लोकतंत्र का गला घोंटने का ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग जान रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, हारी हुई बाजी को जीतने के लिए ये लोग वोट चुराने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरह से जो आंकड़ा पेश किया गया है, करीब 7 करोड़ कुछ लोगों का नाम इसमें है, करीब 36 लाख से ज्यादा लोगों का नाम इसमें से कटा हुआ है। क्या लग रहा है कि ये कौन वो लोग हो सकते हैं?
ये उसमें अधिक अधिक संख्या में वैसे लोग हैं जो रोजगार के लिए बाहर के प्रदेशों में गए हैं। ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनसे खतियान का कागज मांगा जा रहा है, जिनसे आपको निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, और भ्रष्टाचार में पूरा तरह सराबोर एनडीए सरकार बिहार की लोगों को निवास प्रमाण पत्र सही समय पे उपलब्ध नहीं करा पा रही है, ताकि लोग जमा नहीं कर सके। ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार के लोगों के साथ छल कर रहा है। और जहां जहां चुनाव होता है आपको स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं दिखता है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन सेल है। ऐसा ही मामला कुछ सर पहले दिल्ली में भी उठा था, जहाँ पे अभी भाजपा का सरकार जी। बना है दिल्ली में, पहले केजरीवाल की सरकार से। जी क्या इसका असर पड़ा क्या उस चुनाव पे? नहीं, ये लोग पैटर्न बनाए हुए हैं वोट लूटने का। हम आपको बता दें, आपके माध्यम से सब लोगों से आग्रह भी करेंगे हम कि वोट हमारा वो अधिकार है जो राजा के बराबर एक गरीब को लाता है। राजा के वोट का कीमत वही है जो एक आम आदमी के वोट का कीमत है। और जब देश आज़ाद हुआ, संविधान सभा में जब वोटिंग राइट की बात हो रही थी, तो संविधान सभा में जो राजा रजवाड़े के लोग शामिल थे, उन लोगों का विचार था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही वोट दें। लेकिन महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सारे लोगों का था कि वोटिंग राइट सबको हम देंगे, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। राजा के वोट का कीमत वही होगा जो एक गरीब के वोट का कीमत होगा। और ये अंतिम निर्णय हुआ। उस समय इस पर टिप्पणी किया था लोगों ने कि जो पढ़ा है वो तो समझता ही नहीं है। तो हमारे नेताओं का ये स्पष्ट सोच था कि हम शिक्षा व्यवस्था इतना माने उत्कृष्ट बनाएंगे कि जो आज अनपढ़ हैं वो पढ़ लिख कर कल समाज के दशा दिशा को बदलेंगे। जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले के जो वोटर होते थे वो सरकार को चुनते थे, अब सरकार ही वोटर को चुन रही है। बिल्कुल, ये साजिश हो रहा है कि हमारे पसंद का वोटर रहेगा तो हमको जीतने में सुविधा होगी। ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, भाजपा को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। चलिए, ये तो बिहार के मुद्दे हो गए, लेकिन महाराजगंज विधानसभा से आपने दावेदारी किया और एक मजबूत दावेदार के रूप में आप उभर के सामने भी आए हैं। यहाँ एक मुद्दा काफी ट्रेंड कर रहा है, स्थानीय बनाम बाहरी, जिसको लेकर आपने आवाज को बुलंद किया शुरू में, वो मामला काफी तूल पकड़ चुका है। ऐसा है कि भारतीय लोकतंत्र भारत के सभी नागरिक को अधिकार देता है कि चाहे वो जहां चाहे चुनाव लड़ ले। पार्टी को यह अधिकार देता है कि वो चाहे जिसको चाहे टिकट दे दे। लेकिन वही संविधान जनता को भी अधिकार देता है कि अगर जनता के सिर पे कोई पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी अपना निर्णय थोपती है तो जनता उस निर्णय को खारिज करती है। यह अधिकार भी उसी संविधान ने भारत के जनता को दिया है। इसलिए कोई कार्यालय खोल लिया तो मैं समझता हूं कि अभी किसी भी दल ने किसी उम्मीदवार को सिंबल नहीं दिया है। हम अपना निजी कार्यालय खोल लें तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये चुनाव कार्यालय है, हमको टिकट मिल गया, तो जो भी व्यक्ति ये दावा करता है कि हमको टिकट मिल गया, वह जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। अभी वर्तमान विधायक आप ही के पार्टी के हैं, जिनको लेकर काफी नाराजगी महाराजगंज में है, और उसी के बाद ये मामला तूल पकड़ा है स्थानीय बनाम बाहरी। अब लोग यहाँ के स्थानीय उम्मीदवारों पर ज्यादा विश्वास करना चाह रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, क्या रही ये आवाज आप लोग ऊपर उठाइएगा? देखिए, ये आवाज़ हम अपने जुबान से जरूर बोल रहे हैं, लेकिन ये महाराजगंज के जनता का आवाज़ है। महाराजगंज के पंचायत नंबर 1 विधानसभा के, मान लीजिए कि हजपुरवा पंचायत है, हजपुरवा से लेके जो उत्तरी सागर सुल्तानपुर है वहाँ तक ये 36 पंचायत के लोगों का सोच है, 36 पंचायत के लोगों का दर्द है। चाहे जाति कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार स्थानीय होगा तभी लोग उसको उसके नाम पे मुहर लगाएंगे। लेकिन पार्टियां इस सब चीजों को लास्ट में इग्नोर करके जातीय समीकरण बनाना चाहती है कि कौन से कास्ट के लोगों को कितना टिकट देना है, कहाँ से किसको लड़ाना है। उसमें कभी कभी होता है कि अच्छे उम्मीदवारों का टिकट कट जाता है। हम समझते हैं कि हर दल में हर जाति के उम्मीदवार हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, महागठबंधन का सहयोगी है, बहुत सारे नेता हैं महागठबंधन में, महाराजगंज में, चाहे वो आप भगवानपुर में हम लोग बैठे हैं,
डब्लू यादव जी हैं, अशोक राय जी हैं, महाराजगंज में चले जाइए तो राजकिशोर गुप्ता जी हैं, अरविंद गुप्ता जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, अनेकों नाम हैं, हम तो उदाहरण के लिए लिए हैं। कांग्रेस में भी हर जाति धर्म के लोग हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं। मैं आपके माध्यम से ये अपील जरूर करूंगा, चूंकि हर पंचायत में हम घूमे हैं और यहाँ हमारा घर है। अगर चुनावी कार्य से हम नहीं भी घूमते हैं तो अपने गांव पे भी रहते हैं, तो क्षेत्र में रहते हैं। ये 3600 पंचायत के लोगों का स्पष्ट संदेश है, जुबान मेरा है, फिर मैं कह रहा हूँ, भावना यहाँ के लोगों की है कि महाराजगंज का स्थानीय आदमी ही अगर उम्मीदवार होगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, लोग उसको सपोर्ट करेंगे। चलिए, आपने पिछली बार भी आपने दावेदारी किया था, पिछला बार टिकट नहीं मिल पाया किसी कारणवश, लेकिन इस बार कितना विश्वास है कि यशवंत कुमार चमन को टिकट मिलेगा महाराजगंज से? महाराजगंज की जनता की आवाज़ कांग्रेस अल्लाह कमान, महागठबंधन के अल्लाह कमान तक पहुंच रही है, आपके माध्यम से और अन्य कई माध्यमों से, और हमें 100% भरोसा है कि महागठबंधन से जो उम्मीदवार बनेगा महाराजगंज का स्थानीय होगा। हो सकता है कि मैं भी हूँ या कोई अन्य हो, तो महाराजगंज का बेटा ही उम्मीदवार होगा। हम बात को बढ़ा के ओवर ट्रैप नहीं करना चाहते हैं। जो महागठबंधन का निर्णय होगा, हम अपने नेताओं को नीचा नहीं दिखा सकते हैं, हम दबाव की राजनीति में भरोसा नहीं रखते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारे महागठबंधन के नेता लोग भी हमारे भावना से अवगत हैं, और जो निर्णय महाराजगंज की जनता चाहती है वही निर्णय महागठबंधन के नेताओं के द्वारा किया जाएगा। अरे, महागठबंधन का सरकार बनेगा, उसमें महाराजगंज का कितना बड़ा योगदान रहेगा? महाराजगंज का कितना बड़ा योगदान होगा? महाराजगंज का विधायक महागठबंधन सरकार में शामिल होगा, और महाराजगंज में का जो मुद्दा है, महाराजगंज को जिला बनाने का मुद्दा है। महाराजगंज में पीजी की पढ़ाई नहीं होती है, भगवानपुर में ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है, ग्रामीण सड़कें टूटी हुई हैं। आप अगर सोंधानी से कभी ब्रह्मस्थान जाइएगा तो वह रोड जब महागठबंधन की सरकार थी उसी समय जो सोलिंग हुआ था, वो वैसा रोड है। आमतौर पे कम लोग जाते हैं, मैं घूमा हूँ, मैं जानता हूँ। भगवान सोंधानी से आप ब्रह्मस्थान जाइए तो वह जो महागठबंधन की सरकार के समय में सोलिंग किया गया है वही आज भी है। तो चहुमुखी विकास के लिए सारा काम होगा महागठबंधन सरकार। लोगों का कहना है कि अगर महागठबंधन के सरकार में महाराजगंज का योगदान चाहिए तो स्थानीय उम्मीदवार ही उम्मीदवार चाहिए। बिल्कुल, महागठबंधन से महाराजगंज की जनता का आग्रह है, अपील है। ये लोग भले आप हम बोल रहे हैं तो कोई आदमी ये टिप्पणी करे कि हम ये बात बोल रहे हैं, ये मेरा बात बिल्कुल नहीं है। मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूँ, महाराजगंज के सारे मतदाताओं का महागठबंधन के हमारे नेताओं से आग्रह है कि आप उसी को टिकट दीजिए, उसी को उम्मीदवार बनाइए जो महाराजगंज का निवासी हो, ताकि महाराजगंज के लोगों के दुख दर्द में शामिल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।